दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है जैसे सूखे खेत में फसल झुलस कर राख हो जाए। हाल ही में आई खबरों ने सबका ध्यान खींचा है। वहां के बड़े बड़े बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि भारत का एक छोटा व्यापारी भी उन्हें खरीदने की क्षमता रखता है। सवाल यह है, क्या ये वही बांग्लादेश है जो कभी भारत को धमकियां देता है, चीन से फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाता है और भारतीय राज्यों पर दावा ठोकने की कोशिश करता है? इतना ही नहीं, अब 1971 के युद्ध की कड़वाहट को भुलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बार फिर एक नई दोस्ती की पटकथा लिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक दुर्दशा ने उसकी खुद की बुनियाद हिला दी है। अपने बैंकों को बचाने तक का सामर्थ्य नहीं बचा और ऐसे में इनके आर्थिक चरित्र पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये स्थिति न केवल बांग्लादेश के आंतरिक संकट को उजागर करती है बल्कि भारत के साथ इसके रिश्तों पर भी गहरा असर डाल रही है। इसी बीच एक और गंभीर खबर सामने आई है। भारत के चिकन नेक नामक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में हाल ही में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी अपनी साजिशों में सफल हो जाते तो इसका असर न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता। दोस्तों, की पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दिल्ली, असम और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। महाराष्ट्र के 3 जगहों धुले, ठाणे और नवी मुंबई में लोकल क्राइम ब्रांच ने आज भी छापेमारी की और कुल 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिमाग में यह बिल्कुल क्लियर है कि पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना है, इन्हें देश से बाहर निकालना है। धूले से 4 बांग्लादेश गिरफ्तार, ठाणे से भी 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नवी मुंबई से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फौजी सरकार जबरदस्त एक्शन में है। धूले की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब होटल में छापा मारा और 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोच लिया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। पुलिस के मुताबिक के सभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश से धूले आए थे। चारों बांग्लादेशी नागरिकों के पास आधार कार्ड भी मिला। पुलिस इन बांग्लादेशियों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20 रुपए के साथ साथ 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। बांग्लादेशी अवैध नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे ऑपरेशन के तहत नवी मुंबई पुलिस ने 2 दिनों में 8 महिला और 2 पुरुष समेत 1 नाबालिग के खिलाफ एक्शन लिया है। नवी मुंबई के खारघर पुलिस ने 21 दिसंबर को कोरगांव में छापा मारा। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। इसके पहले 22 दिसंबर को छापेमारी में 1 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट नहीं मिला। कुछ साल पहले ही यह लोग अवैध तरीके से भारत में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो इन घटनाओं के तार बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जुड़े दिखते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इन हालातों में खुद को सुरक्षित और मजबूत बनाए रख पाएगा? कि क्या यह घटनाएं इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश की आंतरिक कमजोरी बाहरी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही है? अब सोचिए, जब बांग्लादेश के बैंकों की हालत इतनी खराब हो कि उनके दरवाजे पर ताले लगने की नौबत आ जाए तो उस देश पर भरोसा कौन करेगा? भारत की कंपनियों के लिए यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिना पेमेंट के वहां भेजा जा रहा है। जिन बैंकों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है उनमें बराक बैंक, सिटी बैंक, डच बंगला बैंक, ईस्टर्न बैंक और प्रीमियर बैंक जैसे बड़े नाम शामिल है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कोई जर्जर छप्पर जो किसी भी वक्त गिर सकता है।